हे गाइस, कैसे हो? तो आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है, रियल पर्पस क्या है। मतलब कुछ ना कुछ इसका मकसद होगा ना स्टॉक मार्केट का इजाद होने के लिए। तो इसका मकसद क्या है वो देखेंगे। व्हाई स्टॉक मार्केट इज यूज्ड बाय होल वर्ल्ड, होल ग्लोबली। द स्टॉक मार्केट व्हाई वर्क एंड हाउ वर्क। ओके, मतलब क्यों बना है और किस लिए बना है और कैसे काम करता है। तो स्टॉक मार्केट रियल पर्पस मेजरली 5 to 6 मेजरली पर्पस है। तो आज मैं वो बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट पर्पस है कैपिटल टू कंपनीज। तो फर्स्ट पर्पस कैपिटल टू कंपनी, मतलब जिस कंपनी को कैपिटल चाहिए बट वो बैंक से नहीं लेना चाहते, तो क्या करेंगे, उनका शेयर्स जो उनका यूनिट है, जो कंपनी का जो शेयर्स है वो बेचने शुरू करेंगे और लोग खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, कंपनी के पास कैपिटल आ जाएगा और उनका ग्रोथ हो जाएगा और इकोनॉमी में भी असर हो जाएगा। ओके, इनडायरेक्टली जीडीपी में भी बहुत बड़ा असर है उसका। ओके, तो फर्स्ट है कैपिटल टू कंपनी, जिसकी मदद से कंपनीज पैसे बढ़ाती है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पर्पस। एंड द सेकंड पर्पस इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस, ओनरशिप। ओनरशिप का मौका। हर एक स्टॉकिस्ट, हर एक, चाहे तुम्हारे पास एक भी स्टॉक हो किसी अप्रोप्रिएट कंपनी का, तो उस कंपनी के तुम छोटे से हिस्सेदारी में ओनरशिप हो सकते हो और हो जाएंगे। तो जिसको जिसको ओनरशिप चाहिए वो क्या कर सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी एग्जैक्ट किसी मनचाहे कंपनी में शेयर्स खरीद के ओनरशिप का मौका मिल सकता है। ये हो गई सेकंड पर्पस द स्टॉक मार्केट का। तो अभी थर्ड पर्पस क्या है, वो है इकोनॉमिकल ग्रोथ। इफ तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई बढ़ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस होंगे शेयर्स के, पैसों के, कैपिटल के, और जो बड़े बड़े पैसे, कुछ कुछ हलचल हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। ओके, पैसे डालने से हलचल हो जाएगी, ये तो तुम्हें पता है। तो उस हलचल में क्या होगा, ज्यादा इन्वेस्ट करने से, ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू का बढ़ना मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ होना। ये भी एक पर्पज है, इकोनॉमिकल पर्पज, जहां से ग्रोथ होने के बाद अपनी जीडीपी भी बढ़ती है। क्यों, उसमें एफ आई आई भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। खत्म सी बात, मतलब सिंपल सी बात, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो जाएगा। ये एक बड़ा पर्पज है। बिकॉज तुम्हें तो पता है अभी इंडिया थर्ड रैंक है जीडीपी में। तो अभी फोर्थ सबसे बड़ा, सबसे सबसे हर एक गरीब, हर एक मिडिल क्लास, हर एक रिच पर्सन के लिए भी ये यूजफुल है। क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। क्यों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पैसे तो आ जाएंगे, तो पैसे क्या बनेंगे, एज अ पैसिव इनकम बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट करता है तो पैसिव इनकम बनता है। तो अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने से अपनी लाइफ, फ्यूचर लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा पर्पज है। एक्चुअली जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टॉक मार्केट के इन्वेंशन का। ओके, तो इतना तो बात समझ में आई होगी। तो दैट इज द बेस्ट purposes for the invention of stock market और purpose of stock market। तो अभी एक अजीब सा एक
पॉइंट बताऊंगा जो है इन्फ्लेमेशन, सॉरी सॉरी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बीट। तो ये क्या करेगा, सब इतना जो प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर तुम इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में तो इन्फ्लेशन बीट हो जाएगी। क्या, आज तुम 10 रुपए की सब्जी खरीदते हो, सपोज दैट, सॉरी, ये देखो, ये है 50 रुपए की पेन, समझो कुछ साल बाद 50 रहेगा नहीं ना, उसका 60 रुपए बढ़ेगा, 70 रुपए बढ़ेगा, 80 रुपए बढ़ेगा। यही यही चीज तुम, अभी तुम्हारे पास इन्वेस्ट किए हो पैसे तो वो बढ़ते जाएगा। मतलब अभी ये 50 रुपए को मिली तो इन्फ्लेशन होने के बाद भी वो तुम्हें 50 की ही लगेगी, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट है ना, इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया हुआ सा स्टॉक में, वो भी बढ़ेगा, इसलिए वो इक्वल रहेगी। क्योंकि आज भी तो समझो, अगर इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में तुम, ओके, तो आज ये तुम्हें 50 रुपए की पेन मिली है और 10 साल बाद ये 500 की पेन हो गई, तो तुम्हें क्या होगा, ये 500 की पेन उसी टाइम भी 50 की ही लगेगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, तुम्हारे पास स्टॉक्स पड़े हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में तुम्हारे स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन को बीट हो जाएगा, खत्म। इसका एक पर्पस, एक ब्यूटीफुल पर्पस, इन्फ्लेशन बीट, इन्फ्लेशन बीट करता है। ओके, तो ये है इन्फ्लेशन बीट। तो गाइस, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर भी करो। ओके, तो लास्ट बट बहुत पावरफुल थिंग है, जो कि है, मतलब अगर ये तुम इन्वेस्ट करोगे, ओके, समझो एक सिंपल सी बात, कैपिटल कंपनी को दोगे, ओनरशिप का मौका मिलेगा, हाँ, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, इन्फ्लेशन को बीट भी होता है। ओके, तो इससे क्या होगा, एक एक्सपीरियंस आएगा, कौन सा, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलपमेंट। ये सब करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा, पैसा 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 पैसा, पूरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चलेगी, हाउ आई इन्वेस्ट, हाउ आई गेट अ प्रॉफिट, हाउ आई इन्वेस्ट, हाउ आई गेट अ प्रॉफिट, पैसे कैसे कमाओ, पैसे कैसे कमाओ, कैसे 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 कैसे, तुम्हारे दिमाग पूरा एक अल्गोरिदम चलेगा, मतलब जहां देखो पैसे, जहां देखो पैसे, पैसे कमाओ, बस ये माइंडसेट हो जाएगा। और रिस्क फ्री, रिस्क कैलकुलेट करके कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं, चाहे कुछ भी अमाउंट हो, वो तुम्हारा माइंड डेवलप करते जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीजें करने से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, बैकग्राउंड चेक करने से कंपनी का, कि कैसे स्ट्रांग है या वीक है, कितना डेप्थ है उस पे, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा माइंडसेट विद इन अ ईयर ये चेंज हो जाएगा और पैसे कमाने की मशीन बन जाएगा। यही है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलपमेंट। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो ही मुझे सब्सक्राइब करो, अगर नहीं लगा तो स्किप करके दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं कल के वीडियो के लिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।